अब आपके सामने रिची आ रही है अपना भजन लेके, अपना भजन सुनाएंगे। भजन पता नहीं कुछ और बोल रही है, मतलब मुझे खुद नहीं पता कुछ जो भी बोले। हैप्पी महाशिवरात्रि। मैं भजन नहीं, मैं महाशिवरात्रि के बारे में ही कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो महाशिवरात्रि है उसका मेन हमारा मोटिव क्या है वो ही मैं 2 मिनट के लिए बताना चाहूँगी। शिव जी और पार्वती जी का ये पहला प्रेम विवाह था, मतलब हमारे संसार का जो पहला प्रेम विवाह था वो शिव जी और पार्वती जी का था। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सती जी ने एक मौन संदेश भेजा था भगवान शिव को कि इस बार तो अपने प्राण छोड़कर मैं जा रही हूँ पिया, इस बार तो अपने प्राण छोड़कर मैं जा रही हूँ पिया, लेकिन अगले जन्म में फिर आऊँगी, लेकिन अगले जन्म में फिर आऊँगी और फिर मैं तेरी रहूँगी पिया। और इस संदेश के साथ जब उन्होंने शिव जी से कहा तो 107 जन्म, मतलब 107 जन्म तक उन्होंने तपस्या की कि वो बनेंगी तो सिर्फ शिव जी की ही पत्नी बनेंगी। तो ये जो प्रेम है, ये जो तपस्या है और ये जो साधना है, यही महाशिवरात्रि का प्रतीक है। हम महाशिवरात्रि इसलिए नहीं मनाते क्योंकि आज उनकी शादी हुई थी। शादी तो एक एग्जाम्पल है जो हमारे भगवान इस संसार में आए थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लाइफ में जो भी करें उसके लिए तपस्या बहुत ज़रूरी है। तपस्या मतलब अगर हम सागर रॉयल फैमिली के निवासी भी हैं तो हमारा प्रेम इतना अटूट, इतना फर्म होना चाहिए कि हम जब भी किसी से मिलें एक रिस्पेक्टफुली और प्रेम भावना से मिलें, क्योंकि 107 जन्म कोई छोटी बात नहीं होती। 107 जन्म में एक पर्सन के लिए वेट करना, और आज की जो जनरेशन है एक छोड़ा दूसरा पकड़ा, इवन जॉब में भी यही होता है। हम जॉब में क्या करते हैं, ये सेक्टर अच्छा नहीं, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स, लेकिन हम जितने यहाँ पे इंसान बैठे हैं, छोटे उम्र के हों या बड़े उम्र के, हम ये भूल जाते हैं कि भगवान शिव, कृष्ण भगवान जी, भगवान राम हम सबको यही चीज़ सिखाई है कि हमारा जो मार्गदर्शन होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि महाशिवरात्रि सिर्फ शिव जी की बारात ही नहीं जाएगी, लेकिन ये भी जाएगा कि कितना प्रेम जो है, कितनी तपस्या जो है शिव जी और पार्वती जी के प्रेम में छुपी हुई है, जो आजकल हम भूल जाते हैं। हम अहंकार में, क्रोध में इतनी सारी चीजें भूल जाते हैं कि हम यही नहीं जानते कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और एक और मिनट में लेना चाहूंगी कि कृष्ण भगवान जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि भगवान हमारा खाता ऊपर लिख रहे हैं, भगवान हमारा खाता ऊपर लिख रहे हैं। इसलिए जो भी ईर्ष्या, जो भी हमारे क्रोध, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब कुछ हमें एक साइड कर देना चाहिए। क्योंकि महाशिवरात्रि जैसा उत्सव तभी बहुत अच्छा होगा जब हम आज से, अभी से हर इंसान से प्रेम भावना से मिले और माफ कर दीजिए जो भी हमसे गलतियां हुई, किसी और सामने वाले से गलतियां हुई, आज से अभी से हमें एक उद्देश्य बनाना चाहिए। मैं बहुत छोटी हूँ, मतलब ये जो महाशिवरात्रि का उत्सव है मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ कि मैं ये ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि महाशिवरात्रि में भी अगर हम किसी से इतने टाइम से बात नहीं करें तो फॉरगिव, क्योंकि अगले जन्म में हम क्या होने वाले हमें खुद नहीं पता। लेकिन जैसे ही शिव जी कह गए हर हर महादेव कि अपना मार्गदर्शन सही रखिए और प्यार कभी किसी से कीजिए तो पार्वती जी और शिव जी जैसा कीजिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है, अगली बार हमें क्या होना है हमें खुद ही नहीं पता। तो बस लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि हे भगवान शिव, सागर रॉयल फैमिली के हम जितने भी यहाँ पे निवासी हैं, हम पर आशीर्वाद बनाए रखिए। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आज मैं शिव जी के शरण में माफी मांगती हूँ और बस लास्ट में कहती हूँ हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत 107 जन्म लेना पड़ेंगे।